छवि है तेरी, गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए, जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। ओम शांति। आज बाबा की 26 मार्च 2024 की साकार मूर्ति। आज मीठा बाबा, जब तक हम आत्मा नहीं बनेंगे तब तक मीठा बाबा हमें आत्मा का पाठ पक्का कराता रहेगा। तो आज बाबा ने कहा कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है। और सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने 2 बातें बताई। एक तो किसी की खामी अर्थात अवगुण नहीं देखना है, और दूसरा आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है। तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। दूसरा बाबा ने कहा, खामियां देखने का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण एक दूसरे से प्यार नहीं होता है, तो खामियां देखते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनना है। स्वयं को भी आत्मा समझना, दूसरों को भी आत्मा समझना, और आपस में रूहानी प्यार रखना, आपस में मीठी मीठी बातें करना। तीसरी बात बाबा ने कही, एक बाप के साथ ही तुम्हारा लव होना चाहिए, किसी और से। तो आज बाबा पूछ रही हैं कि किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर है, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है। इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, बाप के लव में चटके रहो।
अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रही। मूल युक्ति यही बता रही है कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। पहले तुम्हारा था, रूहानी प्रेम था जब हम सत्युग में, त्रेता में थे। अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने, यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे थे। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। अभी हम कहते अभी तो बहुत समय है। बाबा कहता है समय को जाने में समय नहीं लगता। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतना प्यार से मैं तुमको संभालता, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनना। समझते हो? जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आती जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो वह सब बुद्धि में है। अब देहाभिमान होने कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, ऐसा करता है, ये बोलता है, इसने तो ऐसा किया। कितनी लंबी क्यों होती है इसकी।
जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करती है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर यह बंद कैसे हुई? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सत्व प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदायी थे, अब दुखदायी बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने से काम कटारी चलाने लगे हैं। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने दुश्मन हैं। ये है ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सत्युग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई। आत्मा तमो प्रधान बन गई तो रूहानी खुशी गायब हो गई। इसलिए वो चेहरे पर जो रूहानियत की खुशबू या रूहानियत की झलक दिखाई देनी चाहिए वो नहीं, और उसका कारण है मिथ्या अभिमान। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई, हाइट भी छोटी, आयु भी छोटी, रूहानी खुशी नहीं। फिर आजकल चीज वस्तुएं भी कॉम्पैक्ट होती गई, छोटी हर चीज। तो जहां बुद्धि छोटी हो जाती है वहां हर चीज उसके साथ संबंध रखती है, इसलिए हर चीज छोटी होती गई। दाम इतने और चीज छोटी, देख रहे हैं ना हम। तो ये सारा मदार हमारी आत्मा की जो अवस्था डाउन होती है उसके साथ कनेक्शन। अब मैं आया हूँ जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पति पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी कमाई होगी, खुशी होगी और कटुकटी जाएगी, सतो प्रधान उतनी खामियां निकलती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं, कोई भी खामी नहीं। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी, क्या जांच करनी है? इतनी खामियां। बाबा ने कहा खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है, खामियां है इसलिए। अब अपनी जांच करनी है, हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे तो हमारे में बहुत प्रेम था। अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो उच्च पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसे वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों न हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए।
तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अड़ोए थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, बस सब निकाल देनी। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को निकाल दो, भूल जाना। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब छोड़ो, क्योंकि आधा कल्प ये सब करते आए। अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। आज बाबा आत्मा को गुणों की तरफ अटेंशन दिलाता कि हम एक दूसरे के और स्वयं के गुण देखने से बेमुख हो गए। तो बाबा कहता है अभी अटेंशन दिला रहा है, बच्चे तुम्हारा कर्तव्य क्या है, गुण देखना और गुणों को धारण करना। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदायी है, हमको भी सुखदायी बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है और कोई बात न सुनो न ग्लानि करो। सब में कोई न कोई खामी है, सब में कोई न कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके। दूसरे समझते हैं इनमें ये खामी, खुद नहीं समझ, क्योंकि खुद को आईने में देखने की आदत नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है कि खुद की कमी, खुद की भूल, खुद की खामियां देखते रहो। दूसरों को देखने का चश्मा बहुत पावरफुल है ना। दूर बाबा बहुत बार कहता है दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर। इसलिए जिसने जैसा जिस कलर का चश्मा पहना होगा ना उसको वही दिखाई देगा। तो चश्मा भी आजकल फैशन वाला पहनते हैं ना, तो हम भी गुणों का, खूबियां देखने का चश्मा पहन ले। उससे फैशनेबल चश्मा इस जगत में दूसरा है ही। तो बाबा कहता है दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। यहाँ खामियां है, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने।
सब अवगुण आदि छोड़ छोड़ दो अवगुण। अपनी नब्ज भी देखो, हम कितने मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता। यदि अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। दुनिया तमो प्रधान है और हम इस तमो प्रधान दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमें तमोगुण नहीं देखना है, उसके सतोगुण को देखना है। आज हर आत्मा विकारों के वश तमोगुणी है, इसलिए बाबा सतोगुणी बनाने आए हैं। तो हमें अपने सत्व गुण को जागृत करना है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म हो तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सत्युग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुमने अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने थे, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है। बाप ने अभी सुझाव दिया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है। क्यों? क्योंकि अपने अवगुण देख रहे हैं। घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं। और मंदिर की मूर्ति भी कितनी सतो प्रधान है। फिर घर गए, अपने जैसे सभी को देखा, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला है। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो। श्रीमत पर चलना पड़ेगा। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामे कम याद करो और कोई जरूरी नहीं करो। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद गीत सुनेंगे। स्वयं को देखने का चश्मा पहनना है ना। दिन थोड़ું અવાજ કરીને उसको थोड़ा दबाना।
मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तुझे कोई प्यार नहीं करता। खामियां देख करके खामियों को निकालना है, दूसरों की खामी को दिखना नहीं है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माँ में कम याद करो और कोई जरमुई जरमुई नहीं करो। अपना ही ओना रखो, दूसरा क्या करता है वो ओना नहीं रखो, अपना ही ओना रखो कि हमको ये बनना है। ओना माना चिंता, स्वयं को स्वयं की फिक्र करें, दूसरों की फिक्र नहीं कर। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए। इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरे तरफ निंदा भी करते हैं। कैसे निंदा करते? बाप की एक तरफ महिमा भी करते हैं और दूसरी तरफ निंदा क्या करते? चिक्कर बिक्कर सब में बाप है, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरे तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं।
छिक्कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयन्ति। जितना हो सके कोशिश करनी है पाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद, अनेकों की याद थी ना, तो व्यभिचारी थी। बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रखो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है, जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं पूर्णा यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते तो क्या करो? परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। पर ज्ञान नहीं समझा सकते, लेकिन ज्ञान समझा हुआ तो है ना, तो उस अनुसार आत्मा पुरुषार्थ तो करेगी। अब फिर सतो प्रधान बनना जरूर है। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। भावी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैच पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है, जिसका जैसा पुरुषार्थ। सारा मदार पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। भूलने में ही कल्याण है, और सब बातों को भूलने में ही कल्याण। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट न करो। मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते, कितनी कमाल करते हो, है ना। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामे कब याद करो खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक,
तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर होनी नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम या राजा बनने वाले हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां नहीं निकालनी, किसी की भी खामियां नहीं निकालनी। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरा है, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखना है। किसी की बात न सुननी है न ग्लानि करनी। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर। चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा है। जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में
आज स्लोगन मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो। तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। आज का स्वमान है मैं सुख स्वरूप हूँ। कभी भी कोई सेवा उदास करे, कोई सेवा उदास करे, डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। बेपरवाह बादशाह बेगमपुर के बादशाह जिसके पीछे सफलता स्वयं आती। आप सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हो। सुख के सागर बाप के बच्चे हो। सदा इसी स्मृति में रहना। तो सदा बेगमपुर का बादशाह बन के रहना। उसके लिए बाबा ने आज युक्ति बताई। क्या करना है? सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आपस में भाई भाई की दृष्टि रूहानी प्रेम रखना है। एक बाप से ही लव रहे। किसी के अवगुण नहीं, किसी की खामियां नहीं देखनी है। ये ऐसा करता है, वैसा करता है। बाबा की सारी मुरली आज धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर चली और धारणा की सब्जेक्ट में भी गुणों की तरफ बाबा ने अटेंशन दिलाए। सर्वगुण संपन्न हमें यहाँ बनना है। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। या मिठू नहीं बनना है। काला चश्मा नहीं, भाई चश्मा मेरी भी सब अच्छे हैं। मियाँ मिठू नहीं बनना है। बाबा यानी एक तरह बाबा की महिमा। बाप को सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए बाप से संबंध नहीं है। हमारी उन्नति की तरफ हम कितना बाप को याद करते हैं। सब कुछ भूलने में अपना कल्याण। सब कुछ भूलने में अपना कल्याण। और क्या बताया धरती बहन? कहो तो ही बताने का, ऐसा थोड़ी। क्या सुनाया बाबा ने आज? कुछ नहीं सुनाया। क्या सुनाया? नहीं, अभी धरती बहन में बाकी है बोलना। हाँ, आगे। बोलो। बोलो। समय प्रमाण स्वयं को भूली जाएगी। बोलो। नहीं, उसको बोलना सिखाना है ना। वैसे बहुत बोलते हैं। जब मुगली क्लास में ही मुंह पर पट्टी लग जाती है। चेंज और चेकिंग कर स्वयं को चेंज और चेक करना। सभी को झाली भी लगनी है। ऐसा क्यों? सभी को झाली भी
बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो